Assalamu alaikum and welcome back to my new video. Right now, famous social worker named as हसन बेग ने एक प्रमोशन वीडियो की है एक इंस्टीट्यूट की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सिखाते हैं समझाते हैं। हेक्सागॉन नाम है मेरा ख्याल है शायद। तो क्या कह रहे हैं, लेट्स सी कि वो इसके बारे में बोल क्या रहे हैं। देखिए जी, आजकल हर कोई जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करवा रहा है और बोलता है इतने लाखों रुपए कमा लें आप ये कोर्स करने के बाद। कहीं से भी आप कोर्स करें तो चेक कर लें वो बंदा खुद एफिलिएटेड है, खुद उसने काम किया हुआ है, वो खुद सर्टिफाइड है या नहीं। कैसे 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 पता चलेगा कि वो सर्टिफाइड है, वो एफिलिएट है? कहाँ से एफिलिएट होना पड़ेगा उसको? कैसे सर्टिफाइड है, कैसे पता चलेगा? क्या वज़ीर आज़म देंगे उसको सर्टिफिकेट? उसकी बेस क्या है? स्टेज पे होगा वो, ताज पहनाएंगे उसको जो फॉरेक्स ट्रेडर होगा? बेस क्या है, कैसे पता चलेगा उनको? आजकल गेम हो जाता है और फिर लोग रोते हैं यार कि मेरी मेहनत की कमाई थी 40,000 रुपए मैंने दिए और उसके बाद हासिल हसन कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ सर मौजूद हैं, इनकी कमाल बात ये खुद दुबई वगैरह सारी जगह से सारी चीजें करके आ चुके हैं और इधर जो बच्चों को पढ़ा क्या करके आए हैं ये वहाँ से? सारी चीज़ें करके आए हैं। सारी चीज़ें क्या क्या करके आए हैं? शेख के पास जॉब की है इन्होंने, क्या करके आए हैं वहाँ से? क्या वेट लिफ्टिंग करते थे, बॉडी 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 बनाते थे? ये क्या किया है उन्होंने? कोई बात तो करो यार, कोई बेस तो बताओ, बात की बेस तो हो कि भाई ये अगर मिसाल है, अगर ये दुबई गए हैं तो भाई इन्होंने फंडिंग पिप से सर्टिफिकेशन ली है, ठीक है, इन्होंने एफटीएमओ से सर्टिफिकेशन ली है, एफटीएमओ के सर्टिफाइड हैं, ये सर्टिफाइड ट्रेडर हैं ये एफटीएमओ से। कोई ऐसा कोई नाम तो लो यार। ये सब कुछ वहाँ से करके आए हैं। क्या करके आए हैं? दुबई से तो पता नहीं लोग क्या 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 करके आते हैं। ये भी दुबई से करके आ गए जो लोग बकाया करके आते हैं। तो कमाल क्या किया इन्होंने, दुबई से करके आए हैं। रहे हैं वो वाकतन पैसे कमा रहे हैं। मुझे बताइए सर क्या क्या होता है इसमें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या सीन होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे पास कुछ गोल्ड के चार्ट्स होते हैं, कुछ क्रिप्टो के चार्ट्स होते हैं, उसके अलावा स्टॉक मार्केट आ जाती है। यार देखो खुदा का वास्ता यार, अस्तगफिरुल्लाह यार। अभी तो तौबा भी नहीं कर सकता, कान पे भी अभी हेडफोन लगा हुआ है मेरे। यार ये कौन कहाँ से आया यार? ये दुबई से, वाकई में दुबई से कुछ करके ही आया है ये दुबई से कुछ ही करके आए हैं। ये ट्रेडिंग सीख के नहीं आए ये दुबई से यार। क्रिप्टो होता है फॉरेक्स में, स्टॉक होती है, स्टॉक मार्केट होती है, गोल्ड भी डायरेक्टली कमोडिटी में शामिल हो जाता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं है। मैं एक सेकंड चैट जीपीटी खोलते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं एक बात बताओ, क्या क्या क्रिप्टो फॉरेक्स में आता है? येस और नो में जवाब दो बस। नो सुन लिया आपने? रुको, स्टॉक मार्केट फॉरेक्स में आता है? नो गोल्ड आता है? नो। ठीक है, अब आपके सामने हो रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है? आप खुद भी कर लेना, आप खुद भी चैट जीपीटी कर लेना, ठीक है? आपको लगेगा सब फेक है, ठीक है? आप खुद भी कर लेना, सही है भाई। अल्लाह के बंदों, फॉरेक्स मार्केट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज होता है जिसमें दो कंट्रीज़ के करेंसीज आपस में मिल जाती हैं, यानी उनका पेयर बन जाता है। जब उनका पेयर बन जाता है और आप एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जब ट्रेड करते हो तो दैट इज़ फॉरेक्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल डॉलर्स चाहिए, तो मैं अगर डॉलर ख़रीदूंगा और मैं पीकेआर दूंगा ना किसी को, तभी तो मैं डॉलर खरीदूंगा, सही है? यानी पीकेआर के अगेंस्ट में डॉलर लूंगा ना, सो दैट इज़ यूएसडी पीकेआर। तो यूएसडी पीकेआर फॉरेक्स है, यूरो यूएसडी फॉरेक्स है, यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स है, ठीक है? यूरो जेपीवाई फॉरेक्स है, जीबीपी यूएसडी फॉरेक्स है। ये तीनों में फॉरेक्स नहीं है। दुबई से आए करके माशाल्लाह हमारे पास तो काफी सारी जितनी भी ये मार्केट्स हैं, हम इस पे चार्ट को एनालाइज करना सिखाते हैं। उसके अलावा खाली एनालाइज नहीं होता, सेकंड जो सबसे मेन पार्ट होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना, सही है, जो कि हर बंदा नहीं कर सकता, जो कि हर बंदा नहीं सिखा सकता। सबसे मेन चीज प्रॉफिट जनरेट करना कमाल नहीं है। एक बात मैं फॉरेक्स में आपको बता दूं, जो लोग ले मैंने उनको बता रहा हूँ, बाकियों को तो स्टूडेंट्स को तो पता है। प्रॉफिट करना कमाल नहीं है, रिस्क को मैनेज करना कमाल है। आपका रिस्क कितना मैनेज है, ठीक है? अगर आप एक दिन $200 का प्रॉफिट करते हो और अगले दिन $400 का लॉस करते हो, ठीक है, तो इट मीन्स आपका रिस्क मैनेज नहीं है। अगर आपका अगर $30 का लॉस हो रहा है और कंसेक्यूटिव $30 का लॉस कर रहे हो, ये प्रॉफिटेबिलिटी है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि प्रॉफिट कमाना फॉरेक्स में जो है वो कमाल है, तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें कोई खास नहीं है प्रॉफिट कमाना। हाँ, प्रॉफिट को कंसेक्यूटिवली प्रॉफिट कमाना प्रॉफिटेबिलिटी है। एक दिन का प्रॉफिट करने को प्रॉफिटेबल नहीं कहते, कंसेक्यूटिव प्रॉफिट करने को प्रॉफिटेबल कहते हैं। बेसिकली ये कमाल है, इसमें प्रॉफिट जनरेट करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिखाया जाता है उनको ये बिल्कुल नहीं बताया था कि लाखों रुपए कमाएंगे। मुझे जैसा बंदा गरीब आदमी उसने अपनी 30-40 हजार रुपए भी इन्वेस्ट करना सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, जी, जी। तो वो डर रहा होता है कि यार मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो लॉसेस कैसे कम कर सकते हैं? इसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह बात बताते हैं आप? वो लॉसेस कैसे कम करते हैं, ये तमाम चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, ये तमाम चीजों को हम साथ लेके चलते हैं। रिस्क को कैसे, रूल्स को कैसे रेगुलेटेड करना है, दूसरी ट्रेडिंग जर्नल्स कैसे बनाने हैं, ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। उसके बाद ही वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलता है। कितने महीने का कोर्स होता है सर? ये 1.5 से 2 महीने का कोर्स। 1.5 से 2 महीने में बच्चा जो है अपने बलबूते
घुटने पे खड़ा हो सकता है, जी, पैरों पे खड़ा हो बिल्कुल सकता है। खड़ा हो सकता है। नहीं खड़ा हो सकता, गलत, नहीं खड़ा हो सकता। 2 महीने के अंदर मैं आपको बताऊं, मेरा कोर्स भी अप्रोक्स 2 से ढाई महीने का ही है, लेकिन 2 से ढाई महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आई टॉट मोर देन 100 स्टूडेंट्स। तो मेरा आज तक इन 100 में कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो 2 महीने में प्रॉफिटेबल हुआ हो, अपने पाँवों के ऊपर खड़ा हुआ हो। येस, उसकी यहाँ प्लॉटिंग हो जाती है, उसकी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसके मैं यहाँ पर माइंड बिल्डिंग कर देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कोर, ठीक है। फंडामेंटली में हो सकता है कि इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते हूँ हम लोग कोर्स में, लेकिन हम लोग क्रिप्टो उसको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, प्योर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं। एसएमसी के बारे में काम करते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में काम करते हैं, आईसीटी के बारे में काम करते हैं। ये सारी नॉलेज दी जाती है। एक प्रोसेस के बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग एंड पेनफुल प्रोसेस, प्लस उसमें आपको स्ट्रगल चाहिए, ठीक है। बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत मज़े हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए यार। मुझे देखो, मुझे 2.5 साल हो गए, अप्रोक्स 2.5 साल हो गए। स्टिल मैं कहता हूँ कि जिस जगह पे मुझे होना चाहिए था, स्टिल मैं अभी उस जगह के ऊपर नहीं हूँ। मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप कह रहे हो 2 महीने में, 2 महीने में आ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने पाँव पे 2 महीने में खड़ा हो जाएगा। एक शख्स भी खड़ा नहीं होगा। आप अगर ऑनेस्ट मार्केटिंग कर रहे हो ना, और अगर आपका इनकी तो हसन बेग की तो नीश ही मिडिल क्लास और एक मजबूर है ना, मजबूर की मार्केटिंग होती है, यानी गरीब और मजबूर और मिडिल क्लास, ये तीनों इसकी नीश है हसन बेग की, कि इनको ट्रैप करता है ये, ठीक है। अगर आप वाकई उनके साथ सीरियस हो तो कि बोलो भाई, मैं किसी एक बच्चे को उठा के खड़ा करके मैं पूछ लूँगा, हाँ भाई कितने पैसे कमाए आपने, हाँ भाई टेक्निकल एनालिसिस के बारे में क्या जानते हो आप। लेकिन इनको भी नहीं पता ना, इनको खुद भी नहीं पता ना, तो ये क्या किसी को बुला के खड़ा करके किसी से क्या पूछेंगे। तो अगर मेरा स्टूडेंट होता है ना, तो अप्रोक्स 6 से 8 महीने, मैं बोलता हूँ साल भी लग सकता है, 1 साल का अरसा लगेगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आने में, प्रॉफिटेबल बनने में नहीं। 1 साल बाद आपके कुछ पैसे आना स्टार्ट होंगे, भरपूर नोट नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये इनकी बात नहीं सुनो, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2 महीने के अंदर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा, हाउ इज इट पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल है ऐसा। अच्छे से अपना और ये जो आजकल गेम हो रहा है, ये हर कोई मोहल्ले के अंदर खोल रहा है, इनसे कैसे बच सकते हैं? सर, पता कैसे लगता है? सबसे पहले आप इनके अकाउंट से आके देखें। सबसे पहले उनकी, आप किसी के पास भी जाते हैं ना, उनकी ट्रेड हिस्ट्री देखें, कितने साल से कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट। यानी कि ये जो इस तरह की कोई हिस्ट्री होती है, जो ये नजर आ रही है, इस तरह की कोई चीज नहीं, इस तरह की हिस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की हिस्ट्री होती है, जैसे ये अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। अराउंड $23,000 का ये अकाउंट है। इसमें भी परसों हमने $21,000 डिपॉजिट किया है, ये आपके सामने डिपॉजिट भी आ रहा है, और 2 दिन में इस पे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो भी आपके सामने आ रहा है। अराउंड 1800 बता दो, डेमो है, बता दो। मतलब उसकी खुद क्रेडिबिलिटी चेक कर लें, आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट। ये देखो $23,000 का अकाउंट, $23,000 का अकाउंट है, 0.01 की लॉट खोली हुई है इसने। क्यों? $23,000 का, $23,000 का अकाउंट है, 0.01 की लॉट खोली हुई है। 0.01 की लॉट $100 के अकाउंट में खुलती है, ठीक है। इतनी छोटी, इतनी माइक्रो लॉट होती है, सबसे छोटी लॉट होती है फॉरेक्स में 0.01, ठीक है। इन्होंने $23,000 के अकाउंट में 0.01 की लॉट खोली हुई है। तो आप मुझे बताओ यार, मुझे बताओ, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेस नहीं है। होती मैं बोलता भाई इनको आप ज्वाइन करो, लेकिन यार खुद बताओ ना, $23,000 का फंडेड अकाउंट और $10 की ट्रेड ली हुई आपने, $10 क्यों? रीज़न? डर लग रहा है आपको किसी पोजीशन में आते हुए? जिगरा छोटा है आपका, रीज़न क्या है? नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आप तमाम चीजें। अब आप देखो, डिस्क्रिप्शन में नंबर आ जाएगा, कब बोला जा रहा है? पूरी स्टोरी में नहीं बोला गया। जब प्रॉफिट दिखाया जा रहा है ना, तब पीछे बताया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में नंबर आ जाएगा, ठीक है, ताकि प्रॉफिट में अट्रैक्शन है। ये बात याद रखना। प्रॉफिट क्यों शो हो रहे हैं? कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मजबूर आदमी, एक गरीब तबके का आदमी, मिडिल क्लास आदमी, इसकी तरफ, प्रॉफिट की तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट हो, सही है, तभी प्रॉफिट में अट्रैक्शन है। अब देख लो ना, आपकी पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग किस में है? आपकी पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो रीवो, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, प्राडो, इनके बीच में है कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में इसी तरीके से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग पोर्ट्री की गई है। बीच में उस पर रीवो से गार्ड उतर रहे हैं, ठीक है, जो है ना गार्ड उतर रहे हैं, बीच में सर हैं भाई, कोई सर को हाथ ही लगाया, कोई सर को छेड़े नहीं। अब हल्का बंदा तो वैसे ही सर के करीब नहीं आएगा ना, हल्का बंदा तो वैसे ही सर से दूर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि मज़ा नहीं आया भाई, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, क्लासेस कितने वीक में होती है, क्या होता है? वीक में 2 दिन क्लास होती है, 1 दिन प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें प्रॉपर प्रैक्टिकली सारा काम करवाया पढ़ाई वढ़ाई सही हो जाती है यहाँ पे, मतलब लोग कमा सकते हैं, आप लोग तो कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, मैंने खुद 2 जगह विजिट किया था, उसके बाद जो है ना वो वहाँ पर जो है टाइम स्लाइडें चला के टाइम पास कर रहे थे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिखा रहे थे। प्रैक्टिकली क्या नाच के दिखाएं आपको? क्या करें? अभी प्रैक्टिकली वगैरह करवाते हैं सारी चीजें डेली बेसिस पे। मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ, यूथ के लिए अच्छी चीज है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह? यूथ से पूछिए ना, इनसे चाचा से कहाँ पूछिए। अच्छी है ना? चलिए जबरदस्त भाई, मैं इनकी डिटेल वगैरह दे दूंगा, फिर बोलूंगा कि उन लोगों से बचें। आजकल मोहल्ले में क्या होता है, कोई भी अपना बोर्ड लगा लेता है और वो फिर बताना शुरू कर देता है कि आप भाई मोहल्ले में ही पढ़ाएंगे ना। मेरी बात सुनो, अभी हमने स्टार्ट लिया, ठीक है, अभी हम मेंटोरशिप हमने स्टार्ट लिया, हमें 1 साल हुआ है, ठीक है। तो भाई तो गली मोहल्ले में 240 गज के घर पे पढ़ाएंगे ना यार, मतलब क्या शाला फैसल पे ले लें, ठीक है। आप शाला फैसल पे ले लो और हल्की बात सिखाओ बच्चों को, या आप हल्की जगह ले लो
और नस्ली बात सिखाओ लोगों को, ठीक है। तो ये गली और मोहल्ले की मिसाल ऑथेंटिसिटी से दे नहीं सकते आप, ठीक है। तो हवा में बात है, हवा में जो है लाखों डॉलर कमाए, मतलब ना, और इस तरह से लाखों अपनी मेहनत की कमाई किसी भी ऐसे शख्स को ना दें जो क्रेडिबल ना हो। इस वीडियो मैं हसन बेग के बारे में आपको बताऊं तो हसन का इंटरव्यू दे दूं मैं। हसन बेग से मेरी आज से पहले तकरीबन 3 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। कनेक्ट का ऑफिस था, कनेक्ट के ऑफिस में मुझे ये मिले थे, 8-10 लोग इनके इर्द गिर्द थे। तो मैंने इनको बोला, मैंने बोला सर आप जो है वो आपने प्रॉपर्टी थी, आपने उसकी मार्केटिंग की थी, एक लैंड की मार्केटिंग की है प्राइवेट बिल्डर की, सर वो उसमें स्कैम की प्रोबेबिलिटी है, उसका ख्याल करें क्योंकि आपकी जो नीश है वो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास तबका का नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो जो जगह है वो जगह ठीक नहीं है, ठीक है। अब ये एक सेकंड के लिए जो है ना इसको धचका लग गया क्योंकि ये लोग वो हैं कि अगर इनको कोई बात समझाने जाए ना, अगर इनको कोई चीज़ समझाए तो फ़ौरन ये समझते हैं कि ये हेटर आ गया कोई, ये मेरे मुखालफिन में से कोई आ गया। भाई मैं कोई मुखालिफ नहीं था आपका, सही, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ। कुछ टाइम में यही हुआ उस प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो लोगों का नुकसान हुआ। आज उस प्रॉपर्टी के लिए अगर फ़ोन करो भाई मेरे पास प्लॉट है और मुझे बेचना है तो भाई मुझे ऑफर दे दो, जो इसने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ था उस वक्त भी, अभी उनको फ़ोन करो तो वो कोई नहीं खरीदेगा इनसे, ठीक है। यानी पैसे 1 रुपये भी नहीं लगेगा उसका, ठीक है। तो यार बात यह है कि आप कि नीश क्या रखी हुई है आपने हमेशा मीडियोकर को हमेशा मजबूर तबका दिखाया है, मजबूर दिखाया है उनको, और इन दी एंड वही बेवकूफ़ बने आपकी इन वीडियोस से, ठीक है। आप अगर जेन्युइन मार्केटिंग कर रहे थे ना, इसमें देखो अगर फॉर एग्जांपल मुझे बेवकूफ़ बना, मैं स्कैमर हूँ, एक सेकंड के लिए मुझे स्कैमर समझो, मैं अपने 10-12-15 स्टूडेंट्स को रखूँ, सबके डेमो अकाउंट्स खुलवाऊँ, इन सबको प्रॉफिट दिखाऊँ फेक, अपना भी प्रॉफिट बनाऊँ फेक, अपने बनाऊँ $1 लाख का फेक अकाउंट, बच्चों को बनाऊँ $10,000 का फेक अकाउंट, ठीक है। सबके प्रॉफिट दिखाऊँ फेक, हसन बेग को बुला लूँ, थोड़े से पैसे दूँ, बोलो भाई गरीब का नारा लगाना, ठीक है, मजबूर और गरीब का नारा लगाना और मेरी मार्केटिंग करो और मेरे स्टूडेंट से पूछ, किसी का भी मोबाइल उठा के पूछो भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आप ऑथेंटिसिटी की बात करें, आपने उससे कोई ऑथेंटिसिटी ली, उसका कोई सर्टिफिकेट लिया आपने, कुछ लिया आपने, कुछ भी नहीं देखा उसका, कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्कैमर है, वो जो सर है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि अगर मैं उसकी जगह खड़ा होता और मैं स्कैमर था तो मैं भी इसी तरीके से पोर्ट्रे करता, तो फ़र्क क्या रह जाता एक जेन्युइन में और एक स्कैमर में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसको ज़रा देख लो और इनका नंबर ले लेना, ज्वाइन कर लो, लाखों रुपए कमाओ इससे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।